समझ ही गए होंगे हम लोग आ गए एक नए सफ़र में वीकेंड ट्रैवलर्स के साथ। तो ये जगह है एक्चुअल नॉर्थ 24 परगना बोनगा बोल के जो जगह है वहाँ पे। ये बोनगा और चाकदा के बीचों बीच में है। नाम है इसका मंगोलगंज। तो ये जगह क्यों है? ये जगह इसीलिए है क्योंकि ये जगह के इर्द गिर्द बोलिए, ये जगह को लेके बोलिए, बहुत सारा हॉरर स्टोरी है। तो हम लोग मेनली हॉरर स्टोरी वो कवर करेंगे, हम लोग सुनेंगे क्या है इसका हॉरर स्टोरी। और ये जो नदी आपको दिख रहा है ये इच्छामती नदी है। तो जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं एकदम वही दिख रहा है आपको। तो ये मेनली हम लोग कोलकाता से जो लोग आते हैं, कोलकाता से आना बहुत ही इजी है। हम लोग वीडियो में बताते रहेंगे आप लोग कहाँ से कैसे आ सकते हैं, कौन सा रूट आप लोग पकड़ सकते हैं, यहाँ पे कहाँ आके रह सकते हैं। क्योंकि वीकेंड गेटवे के लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। एक दिन या 2 दिन आप अगर आप रहना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, मेनली फ्रेंड्स के साथ या फिर विथ योर लव्ड वंस एंड फैमिली लेके भी आ सकते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ते जाएगा, शायद थोड़ा बड़ा वीडियो होगा क्योंकि बहुत सारा हॉरर स्टोरी भी ऐड होगा और बहुत सारा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का। तो सब कुछ जानने के लिए प्लीज़ बने रहिए इस पूरा वीडियो के साथ। और तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं आज का। तो आज का सफ़र हम लोग शुरू कर चुके हैं। आज भी हम लोग जा रहे हैं बाइक से, यानी कि 2 व्हीलर से। तो हम लोग आप लोग भी अगर आना चाहते हैं यहाँ पे, कोलकाता से आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं, आप लोग पहले बीटी रोड पकड़ सकते हैं। बीटी रोड पकड़ के आप लोगों को या तो कल्याणी एक्सप्रेस वे होके या तो फिर नीलगंज रोड होके आप लोगों को आना है चाकदा तक। क्योंकि ये चाकदा से आपका रास्ता थोड़ा चेंज हो जाता है, मंगोलगंज की तरफ जाता है चाकदा से। तो या आपको सीधा आना है पहले चाकदा तक। कल्याणी एक्सप्रेस वे बहुत इजी पड़ता है। अगर आप बीटी रोड पकड़ते हैं तो बैरकपुर तक आ जाइए बीटी रोड पकड़ के, उसके बाद आप कल्याणी एक्सप्रेस वे पकड़ लीजिए। फिर सीधा पड़ता है रास्ता मतलब आपको राइट लेफ्ट कहीं पर भी टर्न लेना नहीं पड़ेगा, सीधा रास्ता है, चाकदा चौमाथा तक आता है। वहाँ से आपको रास्ता सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। और बाकी गूगल मैप तो है ही, और आपको कहीं से भी कुछ सजेशन चाहिए उसके लिए। तो हम लोग अभी आयुष्माली चाकदा रोड पकड़ के बहुत ही पास में आ चुके हैं मंगोलगंज के, जहाँ पे हम लोग आज जा रहे हैं। तो आसपास में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पेड़ है, तालाब है। यहाँ पे भी बहुत फार्मिंग होता है। यहाँ पे मेनली फार्मिंग होता है पाट का, यानी कि जूट का। जूट प्रोडक्शन ऑब्वियसली बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को धान का खेती या फिर कुछ और सब्जी का खेती से कम, मतलब कम दिखा वो सब चीज़। लेकिन यहाँ पे जूट बहुत ही ज़्यादा दिखा। और मेन बात, एक बात आप लोगों को मेंशन करना चाहेंगे, ये गांव तो है ज़रूर, ये बहुत ही इंटीरियर विलेज है, लेकिन बहुत प्लान्ड विलेज लगा मुझे, हम लोगों को, हम दोनों को ये चीज़ लगा कि बहुत प्लान्ड है। जैसे घर एकदम जैसे होना चाहिए, खेत भी जैसे सजा होना चाहिए, रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि विलेज का रोड है तो ख़राब होगा, कुछ कुछ जगह में है, लेकिन मैक्सिमम रास्ता यहाँ पे अच्छा ही है। और घर रास्ता सब देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई साउथ इंडियन फिल्म के सेट पे आ चुके हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हम लोगों का डेस्टिनेशन पे, यानी कि मंगोलगंज बैकपैकर्स कैंप पे। ये मंगोलगंज बैकपैकर्स कैंप एकदम गांव के अंदर है। ऐसा गांव में आने का कभी, इतना ज़्यादा विलेज में इंटीरियर में आने का कभी मौका मिला नहीं। तो क्या बताए, बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये गांव है। मतलब आपको आने के बाद ऐसा लगेगा कि यहीं पे कहीं बस जाए। तो इतना ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि पास में नदी है, वो सब चीज़ दिखाएंगे धीरे धीरे। तो इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बोले। तो आज वीकेंड ट्रैवलर 04 आपको ले चल रहा है एक कैंपिंग वाला डेस्टिनेशन, जो यहाँ पे अगर आप आ सकते हैं तो यहाँ पे आपको कैंपिंग का सुविधा मिलेगा और कॉटेज का भी। यहाँ पे बहुत
आपको एक साथ मिल रहा है। और ये स्पेशल क्यों है, ये थोड़ा हॉन्टेड डेस्टिनेशन है। क्यों क्यों हॉन्टेड है, मतलब इसका थीम है थोड़ा हॉन्टेड। और इसके ये जो पैकेज में आता है, इसके पैकेज के साथ हम लोग एक हॉन्टेड हाउस भी विज़िट करेंगे आज। वो रात को होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये टेंट हाउस है। हम लोग को टेंट हाउस मिला नहीं क्योंकि ये सब कुछ बुकड है, तो अभी कोई आया नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी आज पहुंच गए हैं क्योंकि हम लोग को कवर भी करना था ये सब थोड़ा खाली में। तो आप देख सकते हैं। आपको और एक चीज़ हम बताएं, ये सब टेंट हाउस या फिर कॉटेज जो भी है, सबका एक नाम है जो भूतिया नाम है। इसका नाम में भी निशी था, टूट गया है ये। और ये कुछ कांटा सिर्फ दिख रहा है। इस टेंट का नाम है मेछो, जो भूत का ही नाम है। और इस टेंट का नाम भी टूट गया है, मे बी डाइनी लिखा हुआ था इसमें। ये एक कॉटेज है जिसका नाम है ब्रह्मोदैत्य। कॉटेज के पास में ये वॉशरूम है जिसका नाम भी पेतनी है, जो भी एक ऑब्वियसली हॉरर फीलिंग ही आपको देगा। ये कॉटेज का नाम है छायाचित्तो। ये भी शायद कोई भूत का ही नाम होगा। पास में जो वॉशरूम है उसका नाम है भूत। और ये हम लोगों का कॉटेज है, यहाँ पे हम लोग आज रुक रहे हैं। इसका नाम है एका नोड़े। खाते आपको एका नोड़े हम लोग का कॉटेज नेम। बहुत ही सिंपल कॉटेज है, आप देख सकते हैं। बस एक नॉर्मल बेड है, फैन है, एक नॉर्मल लाइट, एक यहाँ पे पानी का जगह है। अच्छा, ये चीज़ अच्छा है, पानी अलग से आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अटैच्ड आपको वॉशरूम मिलेगा। काफ़ी सिंपल रूम है, आप देख सकते हैं। वॉशरूम भी काफ़ी सिंपल है, बस नॉर्मल। पानी अवेलेबल है, पानी हर वक्त अवेलेबल है। और रूम काफ़ी सिंपल है। अब बाहर में और कुछ आपको दिखाते हैं। ओके, तो ये रहा दूसरा टेंट। जिस टेंट, यहाँ पे टेंट शायद है नहीं, बैठने का जगह सिर्फ सीट रखा हुआ है। इसका नाम है गेछो। दूसरा जो है टेंट है, इसका नाम है काना भूलो। और तीसरा है जहाँ पे फिर से फाका जगह है, इसका नाम है मामदो। और चौथा और एक टेंट है जिसका नाम है राक्षस। तो मीनिंग आपको शायद कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ये चलते हैं, काफ़ी डरावना है भूत ये। इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको हम बता देते हैं। इसमें लिखा हुआ है भालो भूतेर देशे, यानी कि अच्छा भूत का देश में है हम लोग अभी। इसमें जो दिखने का है, यहाँ पे काटा साहेबेर कुठी इच्छा मोतीर पारे जोनाकीर मेला, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल आपको जो दिखता है वो जो हॉन्टेड हाउस के बारे में ही लिखा हुआ है। उसके बारे में हम शाम को ही बताएंगे जब वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे रहने के लिए या फिर सब कुछ करने के लिए कैसे क्या होता है, वो बुकिंग सब कुछ रोशन ने किया, तो हम रोशन से पूछना चाहेंगे। तो इसका पैकेज के बारे में अगर कुछ बता दो तो। हम मैनेजर हैं। असिस्टेंट मैनेजर हो। यहाँ पर वैसे कैंप का 1300 रुपया है और हट का 1400 रुपया करके लिया है। दोनों का मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैंप का। और कैंप में आपको अटैच बाथरूम नहीं मिलेगा और हट में अटैच बाथरूम है। और उसके साथ आपको 1300-1400 रुपया जो भी रेट है, उसमें आपको एक साथ इंक्लूडिंग लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और स्नैक्स सब इंक्लूडिंग है। सबको यहीं आपको यहीं से अवेलेबल मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो बॉनफायर का कोई जगह है, इसके बारे में इंक्लूडिंग है। अच्छा, बॉनफायर इंक्लूडिंग है। और यहाँ पे अगर कुछ बारबेक्यू टाइप का कुछ करवाया जा सकता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज है। अच्छा, ये अवेलेबल है। ओके, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। कितना है हम लोग करवाएंगे श्योरली, तब हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। और बॉनफायर सिर्फ ये इंक्लूडिंग है पैकेज में। तो बाकी सब चीज़ें हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। तो कुछ देर बाद अब फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि थोड़ा फ्रेश भी होना है और थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए अब बॉडी को। तो सीधा आप लोगों से मुलाकात होगा लंच पे।
दाल हाँ डाल दी दो। तो देख सकते हैं लंच ये है, सब्जी है, मिक्स वेज सब्जी, चावल, दाल और माछ है। तो ये साथ में है फिश करी, 2 टाइप का फिश करी है यहाँ पे, नॉर्मल रोई माछ एंड इसको बोलते हैं भोला माछ। तो कैसा लग रहा है रोशन खाना? बहुत अच्छा। और ये तो अभी हम लोग का लंच डन हो चुका है। अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा टहलने के लिए, थोड़ा खाने के बाद का वॉक, क्योंकि खाना बहुत अच्छा था तो ज़्यादा खा लिए थे। तो पहले बता देते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आए हैं बाई रोड 2 व्हीलर से। आप यहाँ पे 4 व्हीलर लेके भी इजीली आ सकते हैं। रास्ता ज़्यादा बुरा नहीं है, रास्ता ठीक ही है आपका यहाँ पे। यहाँ पे नेशनल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पकड़े थे जो है कोल्लानी एक्सप्रेसवे, या फिर नीलगंज रोड होके भी आप आ सकते हैं यहाँ पे। हम लोग कोल्लानी एक्सप्रेसवे होके चाकदा तक आए थे, नईहाटी, उसके बाद चाकदा, ठीक है। चाकदा तक हम लोग आए, उसके बाद चाकदा से हम लोग ये रोड लिए जो रोड सेपरेट हो जाता है, ये रोड पकड़ और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बोल दें, अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो आप लोगों को बुक करके ही आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बुक करके नहीं आएंगे तो यहाँ पे आपको रूम अवेलेबल नहीं मिलेगा। और बुकिंग सब डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वहाँ जाके चेक कर लीजिए। और अगर कोई फिर भी आपको कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना है या फिर कुछ भी आपको जानना है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिप, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। यहाँ पे जब आप बुकिंग करेंगे तो ये लोग आपको लोकेशन सब कुछ सेंड कर देंगे गूगल का, तो यहाँ पे आप लोग वही लोकेशन पकड़ के आइए, ज़्यादा सुविधा होगा। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं बाई ट्रेन और बाई बस, वो भी आप आ सकते हैं यहाँ से। ये जगह का नाम है मेनली मंगोलगंज, ठीक है। यहाँ पे आपको बोनगा जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ तो आप लोग बोनगा से ऑटो या टोटो करके मंगोलगंज आ सकते हैं। मंगोलगंज ये फेमस एक्चुअल एरिया है, आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि नीलकुठी जाना है। तो नीलकुठी यहाँ पे मेन लोकेशन यहाँ पे यही है, नीलकुठी, यानी कि नील रिवॉल्ट के साथ जो जुड़ा हुआ है, नील विद्रोह के साथ जो जुड़ा हुआ है, अंग्रेज़ के ज़माने के में, यानी ब्रिटिश एम्पायर के टाइम का एक एस्टैब्लिश एक जगह है यहाँ पे, था जो मेनली है नहीं, अभी था, अभी उसका थोड़ा बहुत हम लोग उसी का थोड़ा बहुत कुछ दिख सकते हैं, तो वही आप लोगों को दिखाएंगे अभी आगे। हम लोग वही ऑन द वे है, हम लोग अभी जा रहे हैं नीलकुठी। जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है आप लोगों के लिए आज। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नीलकुठी के पास। एक तो नज़ारा बहुत अच्छा, एक्चुअल बहुत ग्रीनरी वाला जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा पेड़ है यहाँ पे। धूप का टाइम है लेकिन धूप लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में थोड़ा दिखा, लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एक पार्क टाइप का है। अगर आप फैमिली लेके आ रहे हैं या फिर बच्चा लेके आ रहा है साथ में, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। उसके एकदम पाड़ में ही है एक्चुअल इच्छामती रिवर, जिसको इच्छामती नदी कहते हैं, तो उसी के पाड़ में ये एक्चुअल जो पार्क है बच्चा लोगों का, वही है। और एकदम राइट साइड में दिखा, एकदम राइट साइड में वो है, एग्जैक्ट वही है नीलकुठी। अभी काफ़ी भीड़ है वैसे यहाँ पे, क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो सभी कोई यहाँ पे लोकल सभी कोई आता है विज़िट करने के लिए, फेमस प्लेस है क्योंकि। लेकिन मेन तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये नीलकुठी। दिन पे आने का मतलब यही है क्योंकि रात को हम लोग जब विज़िट करेंगे तब शायद इतने अच्छे से दिखा ना पाए, क्योंकि लाइट रहेगा नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसीलिए दिन पे आके ये सही से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। रात को हम लोग आएंगे
करीब 10 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ पे आके ही बैठ के स्टोरी सुनाया जाएगा। जो भी यहाँ पे रिलेटेड हॉरर स्टोरी सब है वो आके हम लोग रात को सुनेंगे। उसका वीडियो भी ऐड होगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पहले ये बिल्डिंग सही से देख लीजिए, क्योंकि 300 साल 400 साल पुराना तो होगा ये। मुझे एग्जैक्टली टाइमिंग नहीं पता ये कब का है, कब का बनाया गया है, लेकिन वैसा ही कुछ काफ़ी 200-300 साल पुराना ही बिल्डिंग होगा। जैसे कि जानते ये नील कोठी है, तो ये बिल्डिंग जुड़ा हुआ है नील रिवॉल्ट से, यानी कि नील विद्रोह से। तो 1859 में हुआ था अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। तो इसके बारे में बहुत सारा हिस्ट्रीज हम लोगों को बचपन में भी पढ़ाया जाता है, बहुत लोगों को पता भी है बहुत कुछ इसके बारे में। तो इसीलिए इसके इर्द गिर्द बहुत सारा स्टोरीज़ है, जो लोग आगे चलते चलते आप लोगों को कुछ बताने के हम लोग भी कोशिश करेंगे, जितना हम लोग सुन पाए इसके बारे में। लेकिन एक बात बोल सकते, पता नहीं कितना हॉरर जगह है या फिर सच में यहाँ पे कुछ है कि नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कुछ अलग तो फील होगा कि नॉर्मल रेगुलर कोई जगह तो है नहीं, या फिर किसी का घर तो है नहीं। थोड़ा अलग आपको फील होता है। तो नीलकुठी के बाद हम लोग आ गए हैं नदी पे। नौका लेके हम लोग निकल चुके हैं भ्रमण के लिए। इसका खूबसूरत के बारे में हमको कुछ भी नहीं बोलना है। हम तो रिकमेंड करेंगे आप यहाँ पे घूमने के लिए, और किसी चीज़ के लिए आए ना आए, लेकिन यहाँ एक बार ज़रूर आए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो, क्योंकि इतना ऐसा अच्छा नज़ारा आपको आई डोंट नो वेस्ट बंगाल में और कहाँ पे मिलेगा, या फिर आपको इंडिया में भी और कहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। सच में एक नेचुरल फीलिंग है, हम बोल नहीं सकते हम कितना खुश महसूस कर रहे हैं। हम पानी से बहुत डरते हैं पर्सनली, बट हम खुद को यहाँ आने से तब भी रोक नहीं पाए, क्योंकि ऐसा एक जगह पे चलना पानी में, और जहाँ पे नदी है, नदी का पानी तब भी शांत है यहाँ पे बहुत, तो इसीलिए आपको डर नहीं लगने वाला है। मेरे को तो डर नहीं लग रहा है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, और बाकी चीज़ नहीं बता सकते, आपको आना पड़ेगा उसके लिए। আচ্ছা, এমনি হয়তো দেখা যাচ্ছে ওই ভূত প্রেত হয়তো অনেক সময় সামনে পড়ে। ভূত প্রেত পড়ে? হ্যাঁ মানে সত্যি কি এখানে ভূত আছে? হ্যাঁ আছে আছে। মানে কি এটা পুরো এরিয়াতে ভূত এরকম আছে হ্যাঁ কি, মানে শুধু মানে ও বাড়িতেই আছে? না না না, এই সমস্ত জায়গায় আছে। আচ্ছা, এরকম দেখেছো কখনো? হ্যাঁ এই সমস্ত জায়গায় কাজ করি তো, হ্যাঁ। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে এক কোপে বাঁশ কাটলো, আচ্ছা কেটে নিয়ে টেনে নিয়ে গেল খাইটা ওইদিকে, আচ্ছা নিয়ে গিয়ে ও বহু দূর চলে গেল, ওইদিকে মনে হচ্ছে যেন বাঁশ টেনে নিয়ে গিয়ে। আচ্ছা তারপর আবার এখানে আসলো, এসে আবার বাঁশ কেটে টানছে, এই সমস্ত দেখা যায়। এই জঙ্গলে? হ্যাঁ এই জঙ্গলে। আমরা নদীতে মাছ ধরি, সারা রাতে একা কাজ করি। মাছ ধরো তোমরা? হ্যাঁ আচ্ছা, একাই থাকো তখন? হ্যাঁ একা থাকা হয়। तो अभी जो हम लोग स्टोरी सुने वो बंगाली में हम आप लोगों को, कुछ लोगों को समझ में अगर नहीं आया होगा तो हम हिंदी में आपको समझा दें। अभी तो हम लोग इछामती नदी में हैं। हम लोग का जो मेन नाव जो चला रहे हैं, जो माझी है, वो हम लोग को एक स्टोरी बोल रहे थे कि ये नदी में भी बहुत सारा हॉरर स्टोरी है। हम लोग उधर लगा था कि सिर्फ वो नीलकुठी के सराउंड ही स्टोरी होगा, लेकिन वो बोल रहे थे कि नदी में भी, मतलब नदी के आसपास में जो हम बोले यहाँ पे जो एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ ये लोग, क्योंकि ये लोग रात जग के मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो रात को ये लोगों को बहुत कुछ अननेचुरल थिंग ये लोगों को देखने को भी मिल जाता है। तो यही बात ये लोग बोल रहे थे। इसका मतलब यही हुआ कि ये प्लेस ही थोड़ा सा हॉन्टेड है, नॉट ओनली नीलकुठी बट ये सराउंड जो प्लेस है, क्योंकि है थोड़ा अजीब ही ये जगह, क्योंकि इतना ज़्यादा जंगल, नदी,
पुरानी हवेली टाइप, मतलब फुल फेजेड आप बोल सकते हैं, बॉलीवुड मूवी है। हाँ, बॉलीवुड मूवी का सेट बता सकते हैं आप इसको, पूरा वैसा ही है। तो जो भी हो, जोक्स अपार्ट, लेकिन है वैसा ही, थोड़ा डरावना, थोड़ा ज़्यादा शांत है ये जगह। अरे ওইদিকে ঘোরাচ্ছ কেন? शाम का बॉनफायर रेडी हो चुका है। बॉनफायर यहाँ पे पैकेज के अंदर ही है, इंक्लूड है यहाँ पे। और यहाँ पे रात को मतलब शाम को बारबेक्यू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बम्बू चिकन बनाया जाता है, जिसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है। तो हम लोग भी बम्बू चिकन का ऑर्डर किए हैं, तो देखते हैं कैसे आता है। মিডিয়াম করে দিও। ঢালবো? এটা নাকি আমাদের? तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो बोले थे नीलकुठी में रात को। तो आगे जाके आपको स्टोरी भी पता चलेगा नीलकुठी का। तो चलिए हम लोगों के साथ। কবির টালিগুলো কোথায় পড়ে বসে টালিও দেওয়া হালকা জায়গাটুকু রেনোভেট করা হচ্ছে। আচ্ছা, এই বিল্ডিংটা দেখছো না, যত এরিয়া রয়েছে এর নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড কোঠি রয়েছে, ঠিক আছে? আছে, এখনো আছে। নিচে যাওয়ার রাস্তা, নিচে যাওয়ার রাস্তা এখন আপাতত যাওয়া যায় না, যাচ্ছি না রাস্তা কথা। নিচে যাওয়ার রাস্তা এটা, নিচের নিচে যাওয়ার পরে দুখানা সুড়ঙ্গ লাইন আছে। সুড়ঙ্গ, একখানা সুড়ঙ্গ এই চামতিতে গেছে, আর একখানা সুড়ঙ্গ এখান থেকে 60 থেকে 70 মিটার দক্ষিণে বাইজি বাড়ি ছিল। এই বাইজি বাড়ি যাওয়ার জন্য এই সুড়ঙ্গ, কারণ বাইজি বাড়ি তো নেই, ওটা ধ্বংস হয়ে গেছে। 3টে বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটা বিল্ডিংয়ে বেঁচে আছে। ওই যে আমরা একটা কালভার্ট পেরিয়ে আসলাম না, কালভার্টের এই দিকটা ওখানে ছিল একটা বিল্ডিং, ওখানে মিল তৈরি করা হতো, ওখানে কুটুম রাখা হতো, এবং এই চামতিতে আগে বন্দর ছিল। ওখানে পথে কলকাতা বন্দর। আচ্ছা, নীলের গাছটা কীরকম হতো, মানে কীরকম? নীলের গাছ তো আমরা তো কেউ দেখিনি, ইতিহাস মানে আমরাও সেই ইতিহাসে পড়েছি, ঠিক আছে? গাছ আমরা কেউই দেখিনি। तो नीलकुठी देखने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं इच्छामती के पार में। और यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ यही है, यहाँ पे बैठ के हम लोगों को सुनाया जा रहा है कुछ हॉरर स्टोरीज ये जगह के बारे में, लेकिन साउंड उतना अच्छा आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, इसीलिए हम ये ओरिजिनल स्टोरी आप लोगों को सुनाने की भी कोशिश नहीं की। और एक्चुअल बात ये भी है, ये सब स्टोरी जगह पे बैठ के जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में जो सुनने का मज़ा है, ऐसे सुनने को आप लोगों को ना उतना समझ में आएगा ना उतना फील आएगा। तो मेन स्टोरी जो ये लोग बोल रहे थे, ये स्टोरी एक्चुअली ये जगह के बारे में है, ये नीलकुठी के बारे में है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, यहाँ पे अननेचुरल चीज़ें बहुत कुछ घटना यहाँ पे घट चुका है। यहाँ पे जैसे ये नदी में भी बहुत 2-4 अननेचुरल डेथ हो चुका है, जिसका उसके बाद कोई एक्चुअली लोगों को कुछ पता नहीं चला हुआ कैसे ये सब डेथ, इसीलिए अननेचुरल डेथ बोला जा रहा है ये सबको। और यहाँ पे जो नीलकुठी है, यहाँ पे भी कुछ अजीबोगरीब घटना या फिर कुछ देखना ये सब होता रहता है। और एक बहुत बड़ी बात जो हम लोगों को भी लगा
कि इतना गर्मी का टाइम है बट फिर भी यहाँ के गांव के लोग शाम के बाद रास्ते में उतना दिखते नहीं हैं। लाइक यहाँ पे जैसे नॉर्मल शहर में होता है, कोई भी नदी या तालाब के किनारे बैठता है जाके शाम को, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। इतना अच्छा नदी है लेकिन आसपास में कोई इंसान नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो स्टोरी में भी सुनाया कि यहाँ पे अकेले कोई शाम के बाद बाहर आता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लोग यहाँ के गांव वाले, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो कैंप में जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी बहुत कुछ अननेचुरल थिंग्स यहाँ पे देख चुके हैं। और एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे, हम लोग जो कैंप में भी हैं, यहाँ पे भी जो ट्रैवलर लोग आते हैं, जो लोग कैंपिंग के लिए आते हैं, वो लोग भी पहले बहुत कुछ महसूस कर चुके हैं यहाँ पे आके। तो अभी तक हम लोगों को तो कुछ महसूस हुआ नहीं है वैसा, लेकिन एक चीज़ बता सकते, ये जगह कुछ ज़्यादा ही शांत है। ये शांति आपको कुछ और फीलिंग भी बताता है, ये बात तो है। तो हम लोग अपने कैंप पे वापस रिटर्न कर चुके हैं। अभी डिनर करके चुपचाप सो जाते हैं। आप लोगों से वापस मुलाकात कल सुबह होगा फिर। तो हम लोगों का ये हॉन्टेड सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अभी हम लोग बैक करेंगे कोलकाता। तो बोलिएगा सफ़र कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और कोई भी डिटेल्स के लिए प्लीज़ चेक योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कुछ भी बोलना है तो यू कैन कमेंट अस। थैंक यू। तो ये सफ़र के बाद आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा बहुत जल्द, एक नई सफ़र में, एक नया एक्साइटमेंट के साथ और कुछ नया जगह एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।